हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि थंबनेल देख के आप सबको पता लग गया होगा कि आज हम दृष्टि पब्लिकेशन के हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है। इसको डिस्कस करने के बाद आई एम श्योर कि आपके इस चैप्टर से आने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप चाहे तो साथ साथ अपना नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे ईजिली रिवाइज कर सको। इसी बुक के अनुसार मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स के वीडियो आप सबके साथ शेयर करती जाऊंगी और साथ में ही दृष्टि क्लासरूम के नोट्स भी शेयर करूंगी। एक और बात मैं बता दूं कि एवरी चैप्टर्स के बाद एक एमसीक्यू वीडियो भी आएगा, जिससे कि आप सेल्फ जज कर पाओ कि आपने कितना सीखा। और वो सारे एमसीक्यू डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही होंगे। हमारा लेक्चर इसमें हम लोग सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ने वाले हैं। इससे आपको सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएगी और कल को अगर कोई एग्ज़ाम देना होगा तो एग्ज़ाम से पहले आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें रिवाइज करवा दूंगी। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टोन एज, जिसको कि हम पाषाण युग बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। देन स्टोन एज के बाद हम कॉपर एज, देन ब्रॉन्ज एज, जिसको कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हिंदू घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। देन हम वैदिक एज देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आर्यंस का इन्वेजन होता है और इसके आगे हम फर्दर आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें हम मेनली स्टोन एज पे फोकस करने वाले हैं। स्टोन एज का क्या मतलब है? स्टोन एज का मतलब कि जब लोग सिर्फ स्टोन से काम करते थे, उनके पास अब की तरह कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, हमारी तरह इवन उन्होंने कोई मेटल का आविष्कार भी नहीं किया था अब तक। वो सिर्फ पत्थर को तोड़ तोड़ कर अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इनको कुछ खाना है तो उस समय वे एनिमल्स को ही खाते थे मार के। ऐसा मानो कि जीवन स्टार्ट हुआ है धरती पे। ओके, अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो ये 4000 मिलियंस पुरानी है। आपको पता होगा वन वन मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ये धरती कितनी पुरानी है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में मेंस में इस बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो लाइफ बैक्टीरिया के फॉर्म में इमर्ज हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे ह्यूमंस आए थे। मैं यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री तो बोल रही हूँ, लेकिन अभी हम ये हिस्ट्री पे नहीं आएंगे। हिस्ट्री हम तब बोलेंगे ना जब हमारे पास कोई रिटन सोर्स हो, देन हम मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी। लेकिन जो चीज़ें हिस्ट्री में हुई ही नहीं है और वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी में और भी चीज़ें आती है, बट हम यहाँ पे पहले स्टोन एज पे फोकस करते हैं। ओके, मैं आपको एक और बात बता दूं। आर्कियोलॉजी, जिसको हम पुरातत्व भी कहते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड लास्ट वन इज आयरन एज। स्टोन एज में हम प्री हिस्ट्री को देखते हैं, ब्रॉन्ज एज में प्रोटो हिस्ट्री, देन आयरन एज को हम हिस्ट्री बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम बुक पे फोकस करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट के सबसे फर्स्ट एविडेंस हमें प्री हिस्टोरिक टाइम से मिलते हैं। इसके अलावा हमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि स्टोन टूल्स, पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स, मेटल इम्प्लीमेंट्स जो प्री हिस्टोरिक पीपल के द्वारा यूज़ किए गए थे। ओके, प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेलियोलिथिक, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पेलियो का मतलब ही होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन।
Next one is Mesolithic, that is Middle Stone Age, and last one is Neolithic or New Stone Age and the Metal Age. अब हम डिटेल में देखते हैं पेलियोलिथिक पीरियड को। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूज ऑफ रफ और चिप्ड स्टोन टूल्स। मेसोलिथिक के क्या है? इसमें मेनली पीपल मूविंग फ्रॉम ए फूड गैदरिंग सोसाइटी टू ए फूड प्रोडक्शन सोसाइटी। पेलियोलिथिक में मेनली पीपल फूड गैदरिंग का काम करते थे, बट मेसोलिथिक में वो फूड प्रोडक्शन सोसाइटी में चेंज हो गए थे। गैदर करने के साथ साथ अब वो फूड प्रोड्यूस करना भी सीख चुके थे। इसमें जो टूल्स मिले थे उसमें often had barbs on hooks और interchangeable blades। ब्लेड्स मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके सामने के जो ब्लेड्स थे उसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार। और बार्ब्स क्या होता है? हुक्स तो आप समझ रहे हैं, हुक्स ऐसा होता है। और बार्ब्स क्या होता है? ये हुक्स के सामने वाले टिप पॉइंट पे एक ऐसा नुकीला पॉइंटेड सा कुछ होता है जो कि मछली वगैरह फंसाने में यूज होता है। ये जो बार्ब्स होते थे ये मछली के गिल्स में फंस जाते थे। ओके, नेक्स्ट वन इज नियोलिथिक। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? द यूज ऑफ स्टोन टूल्स इन फार्मिंग, मेकिंग पॉटरी एंड वीविंग क्लॉथ एंड बास्केट। अब पीपल धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे थे, वो फार्मिंग सीख रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं और बास्केट वगैरह भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाना सीख रहे हैं। अब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन क्या था? पेलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। इसके कुछ टाइम रेंजेस हैं जो कि मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक, देन मिडिल पेलियोलिथिक, देन अपर पेलियोलिथिक। इसके अलग अलग रेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक एज को। इस पीरियड में क्या हुआ था? हमारा जो अर्थ था वो आइस से कवर था। ओके, इसके 2 एविडेंस मिले हैं। फर्स्ट वन इज बोराई जो कि महाराष्ट्र में है, ये अर्लीस्ट साइट है। नेक्स्ट वन इज बिलान वैली जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके, ये दोनों जगह के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। Other important site of this age are found in the valley of Son River or Suhan in Punjab, several places in Kashmir and in the Thar Desert. Some tools, इसके कुछ टूल्स मिले हैं जो कहाँ से मिले हैं? दिदवाना जो राजस्थान में है, चिरकी नवासा जो महाराष्ट्र में है, ओके, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश and caves and rock shelter in भीमबेटका in मध्य प्रदेश also have sufficient evidence। इन सब जगह से भी कुछ एविडेंस मिले हैं। फूड गैदरिंग along with hunting and fishing was the principal occupation। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके मेन ऑक्यूपेशन क्या थे? फूड गैदर करना और इसके साथ साथ हंटिंग करना और फिशिंग करना। खाने के लिए तो वो कुछ तो करेंगे ना, वो हंटिंग और फिशिंग करते थे जिनसे वो पेट भरते थे। ओके, इसके कुछ टूल्स मिले हैं जो मेनली ये हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मिडिल पेलियोलिथिक एज। मिडिल पेलियोलिथिक इज बेस्ड अपॉन फ्लेक्स और स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। इसमें छोटे स्टोन पीसेस मिले हैं। द टूल्स ऑफ दिस एज आर ब्लेड, पॉइंट, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। Along the bank of river Narmada, south of Tungabhadra and the foothill of the Vindhyas, lying in the Bilan Valley of Uttar Pradesh, have been found several artifacts of this age। इन जगहों से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इसी टाइम पे ह्यूमन के जो साइंटिफिक नेम होते हैं जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, ये इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर पेलियोलिथिक फेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि होमो सेपियंस कब इमर्ज हुए थे? तो ये मिडिल पेलियोलिथिक एज में इमर्ज हुए थे। नेक्स्ट है अपर पेलियोलिथिक फेज। It is characterized by burins and scappers which has been found in Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, southern Uttar Pradesh, Jharkhand, etc. Its climate was less humid. It marks the appearance of Homo sapiens sapiens। ये एक अलग नाम है, ह्यूमो सेपियंस के एडवांस वर्जन है, इसको भी ध्यान में रखना है। ह्यूमन सेपियंस इमर्ज हुए थे मिडिल पेलियोलिथिक में, बट ह्यूमन
होमो सेपियंस इमर्ज हुए थे अपर पेलियोलिथिक में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ कैसा था पेलियोलिथिक एज में, इन तीनों में लाइफ कैसा था वो देखेंगे हम। इसमें क्या था, मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी क्या है, एक स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का जिसमें लेस देन 100 पीपल होते हैं। ओके, एक ग्रुप है जिसमें लेस देन 100 पीपल है, उसको हम बैंड सोसाइटी कहते हैं। ओके, दे आर जनरली नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम नोमैडिक बोलते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं। स्टोन इम्प्लीमेंट्स वर मेड ऑफ द हार्ड रॉक नोन एज क्वार्टजाइट। हार्ड रॉक पे ये लोग पेंटिंग बनाने का काम करते थे, या खोद खोद के कुछ गड्ढे जैसा बनाते थे, उसको हम क्वार्टजाइट कहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ, वो देखते हैं। द स्कल ऑफ रामापिथिसियस एंड शिवापिथिसियस वर फाउंड इन द पोटवार प्लेटू इन पाकिस्तानी पंजाब इन द शिवालिक हिल एरिया अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये ध्यान में रखना है आपको, जगह के नाम क्या है, पोटवार प्लेटू इन पाकिस्तानी पंजाब। तो चलिए अब मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताऊंगी, जो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हिस्ट्री की हम जब बात करते हैं, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये आपको पता ही होगा, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। इसके कुछ टाइम पीरियड है। एंशिएंट के क्या है, 20 लाख BC से लेके 750 AD तक। मिडाइवल इंडिया का क्या है, जहाँ से ये ख़त्म होता है 750 AD से 1707 AD तक। मॉडर्न का क्या है, 1707 से लेके 1947 AD तक। मैं आपको बता दूं, ये BC और AD क्या है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का क्या मतलब होता है, एनो डोमिनाई। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है दोनों। ये दोनों है क्या, बेसिकली बर्थ ऑफ जीसस इज टेकन द रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये सपोज मानो 0 है, यहाँ पे ईसा का बर्थ हुआ था। ओके, इससे पहले के जितने भी ईयर्स हैं उसको हम BC बोलते हैं, मतलब बिफोर द क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब BC, एंड इसके बाद के सारे ईयर्स को हम AD बोलते हैं, जो कि है एनो डोमिनाई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को अब फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, then proto history, then next one is historical period। पहले हम देखते हैं प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री में मेनली क्या था, वी डोंट नो हाउ टू राइट, हमें लिखना नहीं आता था। बेसिकली जब लिखना नहीं आएगा तो पढ़ना भी नहीं आएगा, तो हमें इसके बारे में पता कहाँ से चला, हमें सिर्फ एक्सकेवेशन के थ्रू इसके बारे में पता चल पाया है, एक्सकेवेशन के थ्रू पता चल पाया है। और एक और मेथड होता है C14, ये बेसिकली क्या है, कार्बन डेटिंग मेथड है। कार्बन डेटिंग मेथड की वजह से हम, कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा ही हम किसी भी फॉसिल या फिर जो बहुत पुराने ट्रीज होते हैं उनका एज जान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम लिखना सीख चुके थे, यहाँ हम लिखना नहीं जानते थे, बट हम यहाँ लिखना सीख चुके थे, बट रीड करना हम अभी भी नहीं सीखे थे। जब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ, बट हम रीड करना नहीं सीखे हैं, वो क्या है, प्रोटो हिस्ट्री का टाइम। इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें क्या हुआ था, हम लिखना तो जान ही चुके थे पहले ही, अब हम रीड करना भी जान चुके थे, यहाँ हम दोनों सीख गए थे। इसके हमें कुछ सोर्सेस मिले हैं, जो कि मिले हैं फॉरेन ट्रैवलर से। इसके बारे में भी आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत सारे इंडिया में आए थे,
उन्होंने कुछ बुक लिखा है, उसके थ्रू हमें हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पता लगता है। और भी है जैसे कि रिलीजियस बुक्स, और भी है जैसे कि न्यूज़पेपर। ओके, अभी मैं कार्बन डेटिंग का बात कर रही थी। कार्बन डेटिंग मेथड्स ही हैं जिसका नाम है C14। और भी है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन डेटिंग मेथड है। और भी है जैसे कि ड्यूड्रोक्रोनोलॉजी, और भी है जैसे कि थर्मोल्यूमिनेसेंस, आर्गन मेथड। ये चारों क्या है? ये सारे डेटिंग मेथड्स हैं। अब हम आते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड पे, जो कि है स्टोन एज। स्टोन एज वैसे हमने पहले पढ़ ही लिया था, अभी हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। इसके टाइम रेंजेस हैं 20 लाख BC से 2600 BC तक। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे दृष्टि के क्लासरूम में जो हमें पढ़ाया गया था उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। इसको हम स्टोन एज क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैन डज नॉट अवेयर अबाउट एनी मेटल, सो इट इज नोन एज स्टोन एज। सिर्फ उसको स्टोन के बारे में पता था, इसलिए हम इसको स्टोन एज बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर डज स्टोन एज पीपल लिव्ड? मतलब स्टोन एज के जो पीपल थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे? इसका आंसर होगा हिली एरिया में, एंड नेक्स्ट वन इज अराउंड द रिवर। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है स्टोन एज को अब हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक, फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक पीरियड, देन मीजोलिथिक, अभी हमने पढ़ा है ये सब, एंड लास्ट वन इज न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज लोअर पैलियोलिथिक, देन मिडिल पैलियोलिथिक, एंड लास्ट वन इज अपर पैलियोलिथिक। ये सारे आप कॉपी पे नोट्स बनाते जाओ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक के क्या टाइम रेंजेस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से याद रखना है। 20 लाख BC टू 1.5 लाख BC, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कब से है? 1.5 लाख BC से 50K मतलब 50,000 BC तक। देन अपर के क्या है? 50,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। जहां से ये खत्म हुआ वहीं से ये स्टार्ट होता है। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे लोअर पैलियोलिथिक के पीपल को, वो लोग कैसे रहते थे, उनका क्या रहन सहन था। लोअर पैलियोलिथिक के पीपल मेनली नेकेड रहते थे। उन्होंने अभी कपड़ा तो बनाया नहीं था, तो इसलिए नेकेड और सेमी नेकेड रहते थे वो। नॉट एबल टू स्पीक, मेनली क्या था, ही वॉज नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। नोमैडिक का मतलब नॉट स्टे एट अ प्लेस, इधर उधर घूमते रहते थे। रहते कहाँ थे? लिव्स इन केव्स। और मेनली इनका काम क्या था? हंटिंग करना, गैदरिंग करना। और गैदरिंग क्या करते थे ये? मेनली जो मछली जानवर वगैरह का हंटिंग करते थे उसको ये गैदर करके रखते थे, या फिर वुड को गैदर करते थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक के। इसमें क्या थे? इसके जो टूल्स थे वो मेनली फ्लेक टूल्स थे, और रेयरली बोन टूल्स भी मिले हैं इस टाइम के।
बोन टूल्स रेयरली। नेक्स्ट हम देखेंगे अपर पेलियोलिथिक के। अपर पेलियोलिथिक में जो टूल्स मिले हैं वो मेनली फ्लाइंट टूल्स थे। इस टाइम पे अब पेंटिंग स्टार्ट हो चुका था। लेबर जो होते थे, लेबर में सेक्सुअल डिवीजन स्टार्ट हो चुका था। होमोसेपियंस इमर्ज होना शुरू हो गए थे। होमोसेपियंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे? इसके मेनली लार्ज ब्रेन होते थे प्लस यूजफुल थंब, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर भी लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में ही हुआ था। डिस्कवरी ऑफ फायर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है व्हेन पेंटिंग स्टार्टेड। व्हेन पेंटिंग स्टार्टेड, तो इसका क्या आंसर होगा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अपर पेलियोलिथिक पीरियड में। अपर पेलियोलिथिक पीरियड में पेंटिंग स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन इज विच आर द अर्लीस्ट साइट वेयर ह्यूमन एग्जिस्ट। तो ऐसा अर्लीस्ट साइट कौन सा है, जगह कौन सा है जहाँ ह्यूमन एग्जिस्ट के साइन मिले हैं? इसका क्या आंसर होगा? एक तो है इसका आंसर रिवत, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है PS57, ये भी जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट वन इज गुड़हा सहान, ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट इज उत्तर बैनी, जो कि जम्मू में पड़ता है। जम्मू इंडिया में जो है, जम्मू, वहाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी नो अबाउट स्टोन एज पीरियड, मतलब स्टोन एज एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हमें कब पता चला था? इन 19th सेंचुरी। इतना लेट हमें पता लगा कि दुनिया में स्टोन एज का भी कोई पीरियड था। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मीजियोलिथिक पीरियड। मीजियोलिथिक पीरियड का रेंज हमें बताया गया है 8000 BC से लेके 4000 BC तक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मीजियोलिथिक पीरियड की। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिर्फ मेन पॉइंट्स देखेंगे जो हमें ध्यान में रखना है। इसमें क्या हुआ था, स्टोन टूल्स तो हमें मिले थे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज के थे, इसलिए हम इस पीरियड को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। MICRO, माइक्रोलिथ्स। इसमें मेनली पीपल क्या करते थे, हंटिंग के साथ साथ फिशिंग प्लस गैदरिंग, ये इनका मेन काम हुआ करता था। अब क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट हो गया था इस टाइम पे, बट इन लार्ज स्केल। यहाँ पे अभी स्मॉल स्केल में ही हो रहा है, लार्ज स्केल में नियोलिथिक पीरियड में होगा। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, विच आर द अर्लीस्ट साइन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसका आंसर क्या होगा? बागोर इन राजस्थान। बागोर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। प्लस आदमगढ़ प्लस चौपानी मांडो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या था? अर्लीस्ट साइन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसका आंसर है बागोर इन राजस्थान, आदमगढ़ एंड चौपानी मांडो। अब हम देखेंगे रॉक पेंटिंग को, जो इसी समय स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट रॉक पेंटिंग वाज फाउंड एट सुहागी घाट। क्या नाम है? सुहागी घाट।
फर्स्ट रॉक पेंटिंग सबसे पहले यहीं पे मिला था। फर्स्ट रॉक पेंटिंग कब मिला था? इन 1837 और 38 में। ये कहाँ पे पड़ता है? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। मिर्ज़ापुर तो पता ही होगा, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये सुहागी घाट कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर में। इसको किसने खोजा था? ACL कार्लेई ने। ये नाम भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट फेमस साइट फॉर रॉक पेंटिंग, विच इज द मोस्ट फेमस साइट फॉर रॉक पेंटिंग? इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ओके, ये मोस्ट फेमस साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कलर डिड दे यूज एंड हाउ दे मेड? पेंटिंग तो वो बना लेते थे रॉक पेंटिंग, लेकिन वो कलर कहाँ से लाते थे? तो वो कलर लाते थे स्टोन में जो मिनरल्स होते हैं, स्टोन के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, वो मिनरल्स को निकाल के वो कलर का, डिफरेंट कलर के स्टोन होते हैं ना, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ये सब तो कॉमन है, उसमें से जो मिनरल्स होते थे उसको निकाल के ये कलर बनाते थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड का क्या टाइम रेंज बताया गया है? 4000 BC से 1000 BC तक। इसके जो टूल्स मिले हैं वो गुड शेप एंड गुड शेप प्लस पॉलिश्ड होते थे। अब तो एडवांस हो गए ना लोग सब, तो वो गुड शेप में और पॉलिश्ड में टूल्स बनाने लग गए। इसके जो मेन टूल्स थे वो क्या थे? किल्ट। किल्ट क्या होता है? टाइप ऑफ एस। इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब अब ये लोग एग्रीकल्चर भी करना सीख चुके थे। इससे क्या हुआ, जब वो एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे तो वो सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड SETTLED, सेटल्ड लाइफ वो स्टार्ट कर चुके थे ड्यू टू एग्रीकल्चर। ओके, जब एग्रीकल्चर करेंगे तो वो यहाँ से वहाँ नोमैडिक लाइफ तो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए एक जगह वो बसना शुरू कर दिए थे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, विच इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सेटलमेंट? सेटलमेंट का फर्स्ट एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर की वजह से सेटलमेंट यहाँ स्टार्ट हुआ था। ओके, इसी जनरेशन में क्या हुआ था? इन्वेंशन ऑफ व्हील। इन्वेंशन ऑफ, मैं पहले बता चुकी हूँ फायर का इन्वेंशन कब हुआ है, वो आप सब मुझे कमेंट में बताओगे। इन्वेंशन ऑफ व्हील टुक प्लेस। इसी जनरेशन में इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील भी स्टार्ट हुआ था। पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील किसको बोलते हैं? जो कुम्हार यूज करते हैं ना व्हील्स, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, उसको। अब क्या होगा, जब क्लॉथ, अब वो कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए थे। फैमिली सिस्टम, ड्यू टू एडवांसमेंट फैमिली सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका था। ओके, अब मैं एक और बात बता दूं, नोमैडिक पीरियड को हम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉरी, नियोलिथिक पीरियड को हम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है काश्मीरी नियोलिथिक पीरियड। सेकेंड वन इज साउथ इंडियन। थर्ड वन इज नॉर्थ इंडियन। नियोलिथिक पीरियड में 3 पार्ट हो गए, काश्मीरी, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन। ओके, कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर में क्या हुआ था? बोन टूल्स फाउंड हुए थे लार्ज स्केल पे।
बोन टूल्स मिले थे। और क्या हुआ था इस टाइम पे? पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग क्या होता है? जिसको हम गड्ढा घर बोलते हैं, उसके निशान हमें मिले हैं, पिट ड्वेलिंग। और ये जगह क्या था? बुज्रहोम एंड गुफकराल। बुज्रहोम में ही एक और चीज मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। साउथ इंडियन कल्चर में क्या हुआ था? ऐश माउंटेन मिले थे, ऐश माउंट मिले थे। साउथ इंडियन न्योलिथिक कल्चर मोस्टली कहाँ फाउंड हुए थे? उतनूर, मोस्टली एपी में पड़ता है ये। एलेवोय, कुपगल, ये सारे नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नॉर्थ इंडियन न्योलिथिक कल्चर, इसके एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं? मेनली ये असम में मिले हैं। और जगह का क्या नाम है? दाओजाली हार्डिंग। थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। ओके। नाउ मैं बस थोड़ा ही रह गया है। अब मैं थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगी आपको, न्यू स्टोन एज से रिलेटेड। इसमें मेनली जो टूल्स मिले थे वो क्या थे? कॉपर के टूल्स थे। कॉपर टूल्स मिले थे हमें। कॉपर टूल में हमें एक्स मिला है। एक्स ये पहला टूल था जो हमें मिला है। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। ये फर्स्ट टूल्स था जो हमें मिला है। और इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं हमें? अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्रॉप कौन सा था? फर्स्ट क्रॉप वाज व्हीट एंड बार्ली। व्हीट एंड बार्ली फर्स्ट क्रॉप था। इसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ अदर क्रॉप कौन से उगाए जाते थे? राइस। इसके एविडेंस कहाँ पे मिले हैं? कोलडीवा। कोलडीवा कहाँ पड़ता है? यूपी में। बट इसके फर्स्ट एविडेंस मिले थे कहाँ? लाहुरा देव में। लाहुरा देव, ये इसके फर्स्ट एविडेंस थे राइस के। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं वापस बुक पे आती हूँ। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, लाइफ इन द पेलियोलिथिक एज तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखेंगे मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। इसके जो टाइम रेंज है वो बिटवीन 10,000 BC से 6,000 BC तक है। In the site of Mesolithic age, different type of stone tools, teeny stone artifact, often not more than 5 centimeter in size, called microlith, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, are found। ये वेरी स्मॉल साइज के थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल। Mesolith remains are found at Bagor in Rajasthan, Adamgarh in Madhya Pradesh, central and eastern India, south of river Krishna, southern Uttar Pradesh and Bihar. The study of deposit of Sambhar Lake in Rajasthan has provided evidence of plant cultivation around 7,000 to 6,000 BCE. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे लाइफ कैसा था मेसोलिथिक एज में। हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ कंटिन्यू। वो हंटिंग और गैदरिंग अभी भी कर रहे थे। However, shift from big animal hunting to small animal hunting and fishing। अब वो शिफ्ट क्या कर गए थे? बड़े एनिमल को मारना छोड़कर छोटे एनिमल पे वो शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे, और वो फिशिंग भी कर रहे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हॉर्टिकल्चर, एनिमल को वो पाल रहे थे। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल फ्रूट वगैरह उगाना।
and primitive cultivation started. Animal bones are found in this site and these include dog, deer, boar and ostrich. ये आपको ध्यान में रखना है. Mesolithic human burials have also found at Bagor in Rajasthan. मीजोलिथिक ह्यूमन के जो डेड बॉडी थे वो हमें कहाँ से मिले? बागोर इन राजस्थान से, लुंगनाज इन गुजरात, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. ये जगह ध्यान में रखना है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वर डॉग्स. ये पहला पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है. नेक्स्ट है कैटल, शिप एंड डॉग. एंड द फर्स्ट प्लांट्स टू बी कल्टिवेटेड वर व्हीट एंड बार्ली. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है. हैंडमेड पोट्री हैव बीन फाउंड फ्रॉम साइट लाइक लंगनाज, बागोर, नागार्जुन कोंडा, चोपानी मांडो, इटीसी. यहाँ से क्या हुआ है? हैंडमेड पोट्री मिले हैं. हाउस मेनली सर्कुलर और ओवल होते थे. उसमें पोस्ट होल्स अराउंड देम व्हाइल सम हटमैन हैड स्टोन पेवेल स्टोन. कुछ के जो फ्लोर्स होते थे वो स्टोन के बनाए जाते थे. नेक्स्ट अब हम देखेंगे मीजोलिथिक पेंटिंग के बारे में. इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. फिर से हम देखते हैं. द मीजोलिथिक मैन वाज ए लवर ऑफ आर्ट एज एविडेंट फ्रॉम द रॉक पेंटिंग इन द विंध्यन हिल इन सेंट्रल इंडिया. यहाँ से ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला है. द रॉक पेंटिंग ऑफ मीजोलिथिक पीरियड इज फाउंड इन आदमगढ़ एंड भीमबेटका इन मध्य प्रदेश एंड प्रतापगढ़ एंड मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. इन जगहों के नाम याद रखने. यहाँ से रॉक पेंटिंग के एविडेंस मिले हैं. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग इज मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स. ये क्या करते थे? मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स के पेंटिंग बनाते थे और हंटिंग सीन बनाते थे. मेनली ये जो काम करते थे वही ये पेंटिंग में भी शो करते थे. बट कहीं कहीं सम पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे न्यूलिथिक एज, जिसके टाइम रेंजेस दिए गए हैं 6000 से 4000 BCE. This include the Kashmir Valley, Chirand in Bihar, Bilan Valley in Uttar Pradesh and in several places of the Deccan. इन जगहों से इनके एविडेंस मिले हैं. Important Neolithic site excavated in South India. South India के ये पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं. Mehergarh, situated in Balochistan, is the most famous Neolithic settlement in the Indian subcontinent. ये most important है. क्या है? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ये most famous Neolithic settlement है. It is located on the bank of. कौन से नदी के किनारे बसा है? ये बुलान रिवर के किनारे in the काची प्लेन which is called the bread basket of बलूचिस्तान. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. किस प्लेन को हम ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा काची प्लेन. ओके, अब हम देखेंगे लाइफ कैसा था न्यूलिथिक एज में. ये क्या करते थे? मेनली प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी करते थे. राइस कल्टीवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया में मेनली राइस कल्टीवेशन के एविडेंस देखे गए हैं. और क्या है? अब जो स्टोन टूल्स है वो पॉलिश्ड होने लग गए हैं. इन चिरांद बिहार एंड बुजरोम कश्मीर, टूल्स मेड बाय बोन्स और ऑल्सो फाउंड. अब ये क्या कर रहे हैं? टूल्स बोन से बना रहे हैं. इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं? चिरांद, जो कि बिहार में है, और बुजरोम कश्मीर से. ओके, द न्यूलिथिक टूल्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम द गारो हिल्स ऑफ असम. ये मोस्ट फेमस हिल है गारो खासी जयंतिया, ये आपको पता होगा, जो कि कहाँ पड़ता है? असम में. नेक्स्ट है द सेटलमेंट ऑफ न्यूलिथिक एज कैन बी फाउंड ऑन द नदर्न स्पर्ट ऑफ द विंध्यन इन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश. कोल्डीवा एंड मेहागरा इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस. यहाँ से भी राइस के कल्टिवेशन के एविडेंस मिले हैं. At Bujrom, the culture of budding the domestic dog with their master was prevalent. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. यहाँ पे क्या मिला है? मास्टर के साथ उसके डॉग भी, मतलब जिनके वो पेट्स होते थे डॉग, उनको पीपल के साथ डॉग को भी बड़ी किया गया है. इनके एविडेंस कहाँ मिले हैं? बुजरोम से. द गुड्स फाउंड along with the dead indicate the belief of people in the life after death. वे क्या बिलीव करते थे? कि हमारी मृत्यु के बाद भी लाइफ है, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ. इसलिए वो उनके जो प्रिय सामान होते थे जैसे कि पेट्स वगैरह और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टूल्स वगैरह होते थे वो भी उनके साथ बरी करते थे. लास्ट टॉपिक है मेटल एज.
इन नदर्न इंडिया मेनी डिस्ट्रिक्ट कैलोलिथिक कल्चर लाइक आहार कल्चर सदर्न ईस्टर्न राजस्थान में पड़ता है ये, कहाती कल्चर मध्य प्रदेश, मालवा कल्चर महाराष्ट्र एंड जोरवी कल्चर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है हैड इमर्ज। साउथ इंडिया में रिवर वैली ऑफ गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार एंड कावेरी वर inhabited by farming communities during this period. इस पीरियड की लाइफ कैसे थे? Not using metals in the beginning of Metal Age, there is evidence of copper and bronze artifact by the end of second millennium. अब ये क्या कर रहे थे? कॉपर और ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट भी बनाना शुरू कर दिए थे जो हमें सेकेंड मिलेनियम बीसी में मिले हैं। द हाउस वर इधर सर्कुलर, हाउस सर्कुलर होते थे, पहले ओवल था, अब ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर होने लग गया। यूजुअली हैविंग ओनली वन रूम। मल्टी रूम्ड हाउस ऑल्सो एग्जिस्टेड एट इनाम गांव, ये आपको याद रखना है। पीपल सबसाइटेड ऑन फार्मिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, अब तक ये यही काम कर रहे हैं। व्हील मेड पॉटरी इज द स्पेशल फीचर ऑफ कैलोलिथिक कल्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलोलिथिक कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या थे? व्हील मेड पॉटरी बनाना। ब्लैक एंड रेड वेयर मेड इट फर्स्ट अपीयरेंस इन द कैलोलिथिक साइट एट मेनी प्लेसेस, अब ये ब्लैक और रेड वेयर भी बनाने लग गए। देयर वाज ए प्रैक्टिस ऑफ डेड बीइंग बरीड इन द हैबिटेशन एरिया इटसेल्फ, अब भी ये काम कर रहे हैं डेड बॉडी के साथ। ये अब ये क्या कर रहे हैं? डेड बॉडी को उनके हैबिटेशन में जिस एरिया में वो रहा करते थे उसी एरिया में ये बड़ी कर रहे हैं। देयर वाज प्रोबेबली द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं, और फर्टिलिटी कल्ट एज अ फीमेल फिगराइन ऑफ क्ले बेक्ड और अनबेक्ड हैव बीन फाउंड इन इनाम गांव एंड निवासा, ये जगह के नाम ध्यान रखना है। Archaeological Survey of India has recently found artifact including a chariot dating back to the pre-iron or bronze age at सनौली उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये मिला है, कहाँ से? सनौली उत्तर प्रदेश से, जो प्री आयरन और ब्रॉन्ज एज के हैं। क्या मिले हैं? कुछ आर्टिफैक्ट हैं। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, साथ ही जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करूंगी। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछी हूँ वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, और अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो इतना देर मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।